करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? बांसबेरिया पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? चिली। नेक्स्ट है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? बीरा या चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? मानव रहित हवाई जहाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमौज शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है? मलेशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? भारत तथा श्रीलंका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? CBSE द्वारा। नेक्स्ट है, केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है? केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है? केरलम। केरलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस IIT ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? वास्तुकला में IIT रुड़की।
इसका व्याख्या देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य अदालत परिषद में आगंतुकों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना है। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाना है। अन्य यहाँ पे पोर्टल दिया गया है। अन्य पोर्टल ई केयर पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ई पोर्टल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। चैंपियन 2.0 पोर्टल, केंद्रीय MSME मंत्रालय, MSME का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है संचार साथी पोर्टल, किसने जारी किया है? केंद्रीय संचार मंत्रालय। नेक्स्ट है हिम डाटा पोर्टल। हिम डाटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा। प्रवाह पोर्टल केंद्रीय बैंक के द्वारा। साथी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, साथी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल, नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल आवास एवं शहरी मामलों की मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है राइट टू रिपेयर पोर्टल। राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है वो उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। कार्य जो है वो 28 जनवरी 1950 से कार्य शुरू हुआ। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे। नेक्स्ट है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 से अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हैं। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जारी करता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित है। भारत में वर्ष 2019 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी किया जाता है। इसके पहले राष्ट्रीय आय का आंकड़ा CSO स्थापना हुआ था मई 1951 के द्वारा जारी किया जाता था। किसके द्वारा? CSO की स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था। 23 मई 2019 को भारत सरकार ने NSSO तथा CSO को विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO का गठन किया। NSSO की स्थापना 1950 में की गई थी। 20वां एशियाई खेल का आयोजन जापान में किया जाएगा। 20वां एशियाई खेल का आयोजन जापान में किया जाएगा। 19वां एशियाई खेल 2022 में स्थगित हो गया। 2023 में हांगझू चीन में होगा। नेक्स्ट है 20वां एशियाई खेल कहाँ पे? 2026 में नागोया जापान में होगा। 20वां एशियाई खेल 2026 में नागोया जापान में किया जाएगा। 21वां एशियाई खेल 2030 में दोहा कतर में होगा। नेक्स्ट है 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में होगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन 1982 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन 1982 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था।
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री, राज्य और राज्यपाल का दिया हुआ देखिए। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू और वहाँ की राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइके। कैवल्य त्रिविक्रम परनाइके। त्रिपुरा की मनिक्सा वहाँ की राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नागालैंड के नेफ्योरियो और एल.ए. गणेशन। मणिपुर का एन बीरेन सिंह और अनुसुईया उइके। असम का है हिमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री है और गुलाब चंद्र कटारिया वहाँ की राज्यपाल है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा और वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और वहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सुखविंदर सुक्खू वहाँ के मुख्यमंत्री है और शिव प्रताप शुक्ल वहाँ के राज्यपाल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल सी.बी. आनंद बोसे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और वहाँ की राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की बांसबेरिया नगर पालिका में फरवरी 2023 को त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल की बांसबेरिया नगर पालिका में फरवरी 2023 को त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि त्रिवेणी कुंभ 700 वर्ष पहले आयोजित हुआ था, लेकिन बाहरी आक्रमणों से बंद हो गया था। 2022 में इसे पुनर्जीवित किया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि त्रिवेणी कुंभ 700 वर्ष पहले आयोजित हुआ था, लेकिन बाहरी आक्रमणों से बंद हो गया था। 2022 में इसे पुनर्जीवित किया गया है। अन्य 4 कुंभ मेला इस प्रकार हैं। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। उज्जैन में क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी के तट पर। हरिद्वार में गंगा के तट पर। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर। नेक्स्ट है शाकाहारी बत्तख की चोंच वाले डायनासोर का अवशेष चिली के पैटागोनिया क्षेत्र में मिला है। शाकाहारी बत्तख की चोंच वाले डायनासोर का अवशेष चिली के पैटागोनिया क्षेत्र में मिला है। यह अवशेष लगभग 72 मिलियन वर्ष पुराने हैं। इस प्रकार के डायनासोर क्रेटेशियस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप में पाए जाते थे। डायनासोर पृथ्वी पर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। मीसोजोइक युग वस्तुतः मध्यम जीवन का युग है। मीसोजोइक युग वस्तुतः मध्यम जीवन का युग है। इसे डायनासोर का युग भी कहा जाता है। डायनासोर का युग किसे कहा जाता है? मीसोजोइक युग को। यह 245 से 65 मिलियन वर्ष तक चला था। यह 245 से 65 मिलियन वर्ष तक चला था। यहाँ पे चिली के बारे में देखते हैं। चिली की राजधानी यहाँ पे देखेंगे सेंटियागो। चिली देश की राजधानी सेंटियागो। वहाँ की मुद्रा है पीसो और राष्ट्रपति है गैब्रियल बोरिके। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन सीमा समायोजन तंत्र विकसित किया गया है। यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन सीमा समायोजन तंत्र विकसित किया गया है। यह एक कारारोपण प्लान है। इसके तहत लौह और इस्पात
सीमेंट, रासायनिक उर्वरकों, एल्युमिनियम एवं विद्युत उत्पाद जैसे कार्बन सघन उत्पादों पर 2026 से कर लगाया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत लौह और इस्पाती, सीमेंट, रासायनिक उर्वरकों, एल्युमिनियम और विद्युत उत्पादन जैसे कार्बन संघनन उत्पादों पर 2026 से कर लगाना जाना प्रस्तावित है। यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1958 में हुआ था। यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1958 में हुआ था। यूरोपीय संघ की मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो का प्रचलन 2002 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। साल 1923 ईस्वी में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। गीता प्रेस ने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की है। गीता प्रेस इस वर्ष अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना सन 1995 ईस्वी में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना सन 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। वर्ष 2020 की गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक, को दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया है। सन 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। यहाँ पे पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। उसके बाद देखेंगे शुभ्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष कौन है? शुभ्रकांत पांडा। नेक्स्ट है सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन हैं। साजी केबी नाबार्ड के अध्यक्ष है। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय राजदूत है। हंसराज गंगाराम अहीर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है। रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष है। और N चंद्रशेखरन एयर इंडिया के अध्यक्ष और तथा टाटा सन्स के अध्यक्ष भी N चंद्रशेखर है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्लोज द केयर गैप है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे दिवस तिथि और उसका थीम दिया हुआ है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीएस्टोरेशन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर CORA। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विकसित भारत इसका थीम है। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना और बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। नेक्स्ट यहाँ पे है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर बीरा या चीता को बनाया गया है। बीरा, जिसको चीता भी बोला जाता है, चीता को बनाया गया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ पे खेल आयोजन और शुभंकर दिया गया है। देखिए यहाँ पे 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा में हुआ है। शुभंकर
ओलिव रिडले कछुआ। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप 2023 में कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ है। और तजुनी पेंगुइन इसका शुभंकर बना है। फीफा अंडर 17 महिला कप 2022 से भारत में हुआ है और ईवा एशियाई सेनी इसका शुभंकर है। नेक्स्ट है फीफा पुरुष विश्व कप 2022 से कतर में हुआ है। लाइव विशेष दस्ता वाला खिलाड़ी इसके जो है शुभंकर बना है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। मोगा यानी कि बाइसन इसका शुभंकर बना है। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ है? गुजरात में और इसका शुभांकर सावज है। नेक्स्ट है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 से बर्मिंघम पेरी बुल इसका राष्ट्रीय शुभंकर है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई में हुआ है और इसका थीम जो है वो थाम्बी छोटा भाई इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है MQ-9 एक मानव रहित हवाई वाहन है। MQ-9 एक मानव रहित हवाई वाहन है। इसका निर्माण जनरल एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा किया गया है। इसका निर्माण जनरल एरोनॉटिक्स सिस्टम के द्वारा किया गया है। इसमें हनीवेल TPI 331 प्रकार का इंजन लगा है। यह 240 kts की गति के साथ 50,000 फुट तक ऊंचाई पर 1746 किग्रा पेलोड के साथ 27 घंटे से अधिक हवा में रह सकता है। भारत द्वारा अमेरिका के MQ-9 सशस्त्र ड्रोन के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत तथा मलेशिया के बीच किया गया। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत तथा मलेशिया के बीच किया गया है। यहाँ देखेंगे अन्य देश के साथ अब सैन्य अभ्यास देश और सेना किसके बीच हुआ है? नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच हुआ है, नौसेना का था। नसीम अल बहर भारत और ओमान की सेना के बीच हुआ है और यह नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट है आस्त्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया का था, थल सेना का। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया थल सेना का। सिम्बेक्स जो है भारत और जापान का नौसेना के साथ ही। नेक्स्ट है टाइगर ट्राइफ भारत और अमेरिका के बीच नौसेना के बीच। तर्कस भारत और अमेरिका के बीच थल सेना के बीच। टाइगर शार्क बांग्लादेश तथा अमेरिका के बीच हुआ है, नौसेना का सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट है अग्नि वॉरियर भारत तथा सिंगापुर के बीच नौसेना का सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट है वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन भारत तथा श्रीलंका में किया जाएगा। वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन भारत तथा श्रीलंका में किया जाएगा। पुरुष T20 विश्व कप 2024 अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। 2026 में भारत तथा श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। 2028 में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा और 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल CBSE द्वारा जारी किया गया है। संगम पोर्टल CBSE द्वारा जारी किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराना है। अन्य पोर्टल उसका जारीकर्ता युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, असम सरकार का पोर्टल त्रिपुरा सरकार, अमर्त सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है समर्थ गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा। समर्थ गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा। CAPFE आवास पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है केरल राज्य का नाम बदलकर
नया नाम केरलम करने को प्रस्तावित किया गया है। केरल का पुराना नाम है चेरलम। केरल का पुराना नाम क्या है? चेरलम। नेक्स्ट है यहाँ पे पूर्व नाम और परिवर्तित नाम है। यहाँ पे नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय किया गया है। नेक्स्ट है इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र। सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। इतवारी रेलवे स्टेशन सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। अहमदनगर जिला को अहिल्याबाई होलकर नगर घोषित किया गया है, परिवर्तित नाम किया गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। शिवमोगा हवाई अड्डा का कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित है। औरंगाबाद शहर का छत्रपति संभाजीनगर। उस्मानाबाद का धाराशिव और मुगल गार्डन का अमृत उद्यान। हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया का लिटिल इंडिया। हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में लिटिल इंडिया। अमेजन इंडिया द्वारा श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अमेजन इंडिया के द्वारा श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर को लॉन्च किया गया है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। G20 देशों को समर्पित टुगेदर बी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार संग्रहालय पटना में किया गया है। G20 देशों को समर्पित टुगेदर बी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार संग्रहालय पटना में किया गया है। हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश में देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन खोला गया है। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट है उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में IIT रुड़की वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे देखेंगे उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग 2023 में 8वीं संस्करण है और पहला स्थान समग्र श्रेणी में IIT मद्रास से लगातार 5वीं बार है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान या IIS से बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास। इंजीनियरिंग श्रेणी में मद्रासी। प्रबंधन प्रणाली में IIM इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास और प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद। चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली। इनोवेशन श्रेणी में IIT कानपुर। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस।